बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करम धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। हृदय विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरण को वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री में राज शोभना। तेज को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की राम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणांग प्यारे सुंदर साहब जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम। आपके धर्म हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति। चले सुंदर साहब जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कर लीजिए। अपनी फैली हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके हृदय में विराजमान इस जीव के अंदर केंद्रित कीजिए। और महसूस कीजिए कि जो धाम धनी दर्शा रहे, मेरे सतगुरु महाराज जी दर्शा रहे, ये पिंड और ये चेतना और इस पर बैठी हुई सुल्तान किस प्रकार तीनों अलग अलग है। महसूस कीजिए, ये शरीर है, इसके अंदर जो धड़कन है, इस धड़कन की वजह से ये दम चल रहा है। अगर ये इससे अलग हो जाए तो निष्क्रिय हो जाएगा। अंग अंग में जो ऊर्जा का प्रसारण हो रहा है, ये सब इसी चेतना की वजह से हो रहा है। और ये जो जीव है, इसके अंदर जो चेतना है, ये ना बनने वाली ना मिटने वाली है। कितनी बारीक सी कह रहे, कितनी सूक्ष्म ऊर्जा जो जीव का एक स्वरूप बताया,
महसूस कीजिए कि बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा अगर करे, इतना छोटा सा, इतना सूक्ष्म, जो हृदय में विराजमान है, जिसके 10 प्राण वायु शरीर को संचारित कर रही है, और जैसे ही ये इससे निकलता है तो 10 के 10 प्राणवायु इसी के साथ निकलकर शरीर को निष्क्रिय कर देती है, और फिर ये दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश कर जाता है। एक को छोड़ता है, दूसरे को प्राप्त करता है, तीसरे को छोड़ता है, चौथे को। इस तरह से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है और दुख सुख का अनुभव करता है। अब मेरे सद्गुरु, मेरे धाम के धनी, मेरी कृपया के साधन, मेरे प्राण प्रियतम दर्शा रहे हैं कि हे जीव, तेरे लिए सुनहरा मौका है। तू अब इस आवागमन से छूटकर अखंड बहिष्तों का सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अब ब्रह्म सृष्टि आई। ब्रह्म के द्वारा की गई रचना, यह कहे कि ब्रह्म के दिल की ही इच्छा है, उनके हुक्म का सब। इसको महसूस कीजिए। शरीर है, बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है। ये चेतना इसी के साथ लगकर सारा समय इसी में ही बर्बाद कर देती है। लेकिन अब इसके ऊपर बैठी हुई आत्मा, जिसको सूरता भी कहा जाता है, महसूस कीजिए। अब ये शरीर है, इसके अंदर चेतना है। इन दोनों को देखने वाला कौन है? कि मैं हूं, जो इन दोनों को महसूस कर रही हूं कि ये बनने मिटने वाली है, ये निष्क्रिय है। लेकिन इसके अंदर हृदय में जो चेतना है, वो नारायण अंग चेतना है, जिससे ये शरीर चलायमान होता है। इन दोनों को देखने वाली मैं सुखता हूं, दृष्टा हूं, करता नहीं। आत्मा, तब आत्मा हूं तो मेरा भी तो स्वरूप है, मेरा भी तो कोई मूल है, मेरी भी तो गुण अंग इंद्रियां हैं। सतगुरु महाराज जी अब मुझे मेरे वजूद को दिखा दे। कि तू देख अपने निश, मेरी रूह तो आंखा खोल, अपनी आंखें खोल और अपनी निस्बत को पहचान कि मेरी मेरी जो पहचान है, मेरा जो संबंध है इस जीव से, इस शरीर से, या इस जीव का जो मूल है, जो अंशी है नारायण नाम से, ये तो मेरे धाम धनी ने खेल बनाया है, जिसको मैं देख रही।
मैं देखती हूँ तो मेरी आंखें भी हैं, मेरा आंखों के तो नहीं देख सकती। मैं सुन भी रही हूँ तो मेरे कान भी हैं। मैं क्रिया कर रही हूँ, देखने की क्रिया, मेरे हाथ में। लेकिन सब कैसे हैं? नूरमयी है, दिव्य है, अखंड है, शाश्वत है। जब जीव का इतना सूक्ष्म है और इतनी बड़ी पावर है कि पूरे शरीर को चलायमान करता है, तो मैं सूरता कितने परेशान। ये जीव का और शरीर का वजूद तो फिर भी सौपन का है, लेकिन मैं कैसी हूँ? मैं तो जागृत हूँ, संसार से अलग हटकर। तो जो गुण मेरे धाम धनी के अंदर है, वो ही गुण मेरे अंदर है। मेरा अखंड संबंध मेरे धाम धनी से। मेरा मूल, मेरा अपना निज घर, मेरा अपना परम धाम, जहां पर मेरे मूल तन बैठे हुए हैं और हम सब मिलकर इस संसार को, इस नाटक को देख रहे हैं। तो मेरी जो ये सुरता है, यह मेरी जो ध्यान है, ये भी मेरे मूल तन का ही एक नजारा है, एक दृष्टि। अब मेरी जो सुरता है, इस सुरता की नजर अपने मूल को देख रही कि देख, जैसे यहाँ पर सौपन में एक अपने जैसा ही वजूद खड़ा हो जाता है। वो चलता है, बोलता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, लोगों से मिलता है। ये सारा कहाँ से प्रकट होता है? सूरता का ही विस्तार, यानी उसी तन का, उसी वृत्ति का जो सौपन में जाती है, उसी वृत्ति का सारा विस्तार। इसी भांति मेरा मूल तन तो मेरे धाम में ही बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टा बनकर आ रही है, सूरता बनकर आ रही है, तो सारा कुछ है इसी का ही विस्तार। तो अब मेरे धाम के धनी, मेरे सतगुरु महाराज जी दर्शा रहे हैं कि अब तू यहाँ से दृष्टि हटाकर अपने मूल में दृष्टि को लगा। बार बार धनी के रूप को, धनी के प्यार को याद कीजिए, ताकि तेरी वृत्ति इस जीव से हटकर, इस माया के विकारों से हटकर अपने धाम से लग जाए। क्योंकि तेरा मूल तन तेरे अपने ही घर में, अपने ही धाम में, धाम धनी के चरणों में ही बैठा। अब इस सूरता को वापस ले जाकर
धाम धनी के सुंदर स्वरूप को लिया। सतगुरु महाराज जी अपनी मेहर से बयां कर रहे हैं कि इस सूरता को यहाँ से हटाकर यहाँ का देखना बंद करके अपने धाम को देखने लगो, धाम के धनी को देखने लगो। क्योंकि मेरी नजर मेरे धाम धनी की नजरों से मिली हुई है। मेरा दिल मेरे धाम धनी के दिल से मिला हुआ है। बस ये ब्रह्मांड रूपी, ये पिंड रूपी पर्दा बीच में आ रहा है, जिसको हम इसको देखते जा रहे, देखते जा रहे। तब मेरे सतगुरु महाराज जी दर्शा रहे हैं कि तू देख, अपनी निस्बत देख, अपने मूल को देख। जो तेरा अपना मूल ठिकाना इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे है। अब अपने सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से, उन्हीं की मेहर के साथ साथ इन सब को देखते हुए अपने धाम में प्रवेश करते हैं कि ये सब कुछ मेरे धाम के दूल्हा ने मुझे देखने के लिए भेजा है, इनमें रहने के लिए नहीं। तो दिखा रहे हैं मेरे सतगुरु महाराज, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण साक्षात मेरी इंद्रावती मुझे दर्शा रही कि देख, ये 14 लोग ब्रह्मांड और इससे भी ऊपर महातत्व नारायण, ये सब कुछ एक पानी के बुलबुले की भांति नजर आ रहा है। न जाने कब टूट जाए। ऐसे ही ये संसार है, जैसे एक गुब्बारा होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, थोड़ा सा उसमें छेद हो जाए तो तुरंत फटकर ऐसा हो जाता है। ऐसे ही ये पिंड है तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड है। दिखा रहे मेरे सतगुरु कि ये तो एक सौपन है जिसमें आकर तू भूल गई। तुझे इसमें भूलना नहीं, बल्कि इसके अंदर जो जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, दुख का भोग कर रहा है, इसको भी तुझे अखंड में लेकर जाना है। यही तो तेरी महिमा है। तो मैं कैसे लेकर जाऊंगा जब मेरा ये जीव भी आत्म भाव में आ जाएगा। आत्मा कब आएगी? जब अपने मूल को देखेगी। इसलिए सतगुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि फिर सूरत साधे धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नहीं, खुल जावे नीच नैन। जब धनी के संगात बार बार उनकी प्रेम भरी लीला, इश्क आने में देर नहीं। और फिर जब इश्क आ जाएगा तो नेत्र खुलने में भी देर नहीं लगी। लेकिन तू अपने नेत्रों को अपने धाम धनी से
इस झूठे सौपन मत संसार को छोड़ और देख तो अपने ईश्वर, मेरे धाम के दुर्गा, मेरे प्राणों के प्रिय, कितना सुंदर नूरी स्वरूप में से विराजमान है। झिल मिलाता हुआ कितना सुंदर कंचन रंग का सिंहासन, जिसके अंदर इतनी लहरें, इतनी तरंगे उठ रही है। और कैसी लहरें, जैसे जलती हुई दीपक की लो होती है, उस लो का रंग होता है, उसके अंदर लहराती रहती है। इसी भांति मेरे धाम धनी का ये सुंदर सिंहासन, जिसको कंचन रंग का, इसको महसूस कीजिए, जड़ नहीं है। ये किसी पत्थर का या लकड़ी का नहीं बना हुआ है। किसी धातु, लोहे या प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है। ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही जो नूर है, उस नूर का ये सिंहासन बना हुआ है। जिस पर अनेक तरह की चित्रकारियां हैं, बेल बूटियां हैं। पायों की शोभा को देखो तो नीचे से छोड़े ऊपर को नेड़े होते हुए, और चारों तरफ सुंदर बेल बूटियां कांगड़ी छुपाई है, विशेष शोभा में। इनकी अगर चित्रकारी को देखो, इन पर बने हुए फूलों को देखो, तो ये फूल कितनी सुंदर महक छोड़ रहे हैं, क्योंकि चेतन है। हर चीज चेतन है। तो सुंदर सिंहासन की शोभा, तो ये मेरे धाम धनी के अंतकरणों का ही प्रकाश है, जो सेजा बनाकर, सिंहासन बनाकर मेरे धाम के धनी विराजमान है। मेरे धाम के, आपके नूरी चरण कमल, जो नूर के लाल चौकी पर कितने शोभायमान हो रहे हैं। एक एक चीज की इतनी शोभा है, इतनी शोभा है कि क्या कहे, कि कुछ कमी ही नहीं, पूर्णात पूर्ण है। क्योंकि पूर्णता मेरे धाम धनी का गुण है, तो वो पूर्णता क्यों नहीं चली। आपके ये नूरी चरण कमल, अपने जब मैं दोनों हाथों से इनको छू रही हूँ, अपने दोनों हाथों में मैं इन चरणों को लेकर इनकी सुंदर शोभा को निहारती हूँ, और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर धाम धनी के कितने सुंदर इन अंगों की शोभा।
मैं आपके इन कोमल कोमल चरणों को जब निहार रही, तो इनको मैं अपने मुख से लगाती, अपनी नासिका से लगाती हूँ, उसकी खुशबू को महसूस। इसके एक एक, चाहे मैं चौकी की शोभा को देखूं, चाहे मैं चरणों की शोभा को देखूं, और चाहे मैं अपने धाम धनी के चरणों में आए हुए इन आभूषणों की शोभा को देखूं, इनके अंदर से इतना प्रकाश, इतना नूर निकल रहा है, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मेरे धाम धनी के नूरी चरण कमल। इन चरणों को अगर हृदय में धारण करना है, बार बार धनी फरमाते हैं कि ये भी कोई ऐसी स्किन के नहीं बने हुए, ऐसी हड्डियां, ऐसे मांस के नहीं बने हुए। मेरे धाम धनी का ये नूर ही तन है, तो नूर से ही बना हुआ है, प्रकाश से ही बना हुआ है। और इनके अंदर जो कोमलता बताई, जो गुण है, वे सारे गुण भी चेतन है, धामधनी के अंदर के ही गुण है, जिन गुणों में आत्मा आनंद प्राप्त करती है। इन चरणों में आए हुए आभूषणों की शोभा, जो पल पल नित्य निरंतर नए नए रूप में दृष्टि, इन चरणों के अंदर जो नूरी तत्व है वो तो है ही, लेकिन इनके अंदर जो लालिमा है, तो ये आनंद का प्रतीक। तो महसूस कीजिए कि जब मैं अपने धाम धनी के इन चरणों को देख रही हूँ, इनको स्पर्श कर रही हूँ, इनकी सुगंधी को ग्रहण कर रही हूँ, तो क्या मेरे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। यह शुष्क हृदय से मैं देख रही हूँ। अगर आनंद की अनुभूति होती है, तो हृदय में इन चरणों की लालिमा प्रकट हो रही है। अगर इनके अंदर से मुझे अपने धाम धनी के इस आनंद की, इस प्रेम की, इस पहचान की सुगंधी आ रही है, हाँ प्रिय, आपके चरणों में आए हुए आभूषण भी कोई पहनना उतारना नहीं है, कोई स्वर्ण के, चांदी के या हीन जवाहरात के नहीं है। ये भी सब आपके इन्हीं चरणों का प्रकाश है, क्योंकि चरण की कोमलता के अंदर, इस नूर के अंदर जो तरंगे तरंगित हो रही है, तो ये मेरे धाम धनी के चरण कोई स्थूल चरण नहीं है। इनको महसूस की, ये हृदय के रोम रोम में समाये हुए हैं, लेकिन
आत्मा इनको भूलकर इस जीव के साथ मिलकर माया में रल गई है। अब बात करूं कि मेरे धाम धनी की इजहार कैसे रंग के हैं, तो ये इजहार भी वस्त्र नहीं है कोई। ये मेरे प्राण प्रियतम की जो इश्कमयी चलनी है, चेतना है, चेतना के अंदर जो चलने का गुण है, वो ही गुण तो सुंदर चरणों के रूप में प्रकट हुआ। इसको महसूस कीजिए। ऐसे ही मेरी रूह के भी चरण हैं जो नूरमयी है, सर्व गुणों से संपन्न है, और इनके अंदर जो प्रकाश लहराता है वो ही प्रकाश वस्त्र और आभूषणों के रूप में दृष्टि। मेरे प्राण, मेरे प्राण प्रिय, आपके चरणों पर आए हुए आपके हस्त कमलों की मैं शोभा को देख, तो ये आपकी करनी, जिस करनी में कोई स्वार्थ, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं, ऐसे ही मेरी करनी। तो मेरे हस्त कमल, मेरे धाम धनी के हस्त कमलों की भांति ही अपने इस सुंदर श्रृंगार को अपने धाम धनी के इस श्रृंगार से मिलाकर एक रूप करके देखिए। चाहे हाथों की शोभा देखिए, चाहे वक्ष स्थल की शोभा देखिए, जैसे मेरे प्राण प्रियतम के हृदय की धड़कन के माध्यम से ये गुण बाहर बहते हैं। हृदय की धड़कन ही जब वो लहरें लेती है, तो ये सुंदर हाथ दृष्टि जो मेरे प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर भी सुंदर लहराते हुए पांच हाथ, जो पांचों हाथ अपने अपने प्रकाश को इस तरह से फैला रहे कि मानो एक दूसरे को ये परास्त करना चाह रहे, लेकिन इनकी प्रेममयी द्वंद्व है। इनकी किरणें आपस में जब टकराती है, तो इनको देखकर हमें कितना आनंद मिलता है। जब ये आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि चेतन है, और बातें कौन है, कौन कर रहा है, इन हारों के पीछे है कौन, मेरे धामधनी का हृदय। तो प्राण प्रियतम डायरेक्ट न कहकर, इन वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से कहकर अपने दिल की बात हम रूहों को दिखाते हैं। आनंद है।
जैसे आपके वक्ष स्थल पर ये सुंदर झिलमिलाते हैं, ये सब एक भी है। तो मेरे धाम के दूल्हा, ऐसे ही ये हार तरह तरह की बातें करके, तरह तरह की क्रीड़ाएं करके धाम धनी के दिल के रस का पान। चाहे नासिका को देखो, चाहे अधरों पर आई हुई मुस्कुराहट को देखो, चाहे कपोलों के इस सुंदर नूर में प्रकाश को देखो, जिसमें से अनंत प्रकाश की किरणें नित्य निरंतर चल रही। है उस जल क्रीड़ा के आनंद को कहो, जो मेरे धाम के धनी एक रस होकर अपने आत्माओं की इस वाणी के रूपी रस में डूब जाते हैं। जब मेरे प्राण प्रियतम अपने गर्दन को हिलाते हैं, इधर उधर को करते हैं, तो कानों के जो आभूषण है, जो कानों के गुण है, जो आभूषण का रूप लिए हुए हैं, तो ये कैसे कपोलों के स्पर्श करके जैसे हवा की मस्ती में झूम रहे, कपोलों का रस पान करके मस्ती में झूम रहे हो, नृत्य कर रहे। रामधनी के सुंदर केसों की शोभा को तो देखो, गोर वर्ण के मुखमंडल के दोनों तरफ श्याम रंग के केस कैसे अपनी श्यामलता को बिखेर रहे। इन केशों की खुशबू को महसूस कीजिए, एक एक बार मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जो इल्म का सागर समाया हुआ है, उसकी एक एक किरण ये केसों के रूप में प्रकट हुई है। और इन केसों का जो प्रकाश, वो ही सुंदर भाग्य। ऐसे मेरे धाम के नूर में श्रृंगार पर रूह बार बार बलिहारी जाती है, और यही अर्जी करते मेरे धाम के दूल्हा, अपने नेत्रों का ये प्रकाश अपनी रूह के नेत्रों में डाल दीजिए, अपनी रूह को अपने दिल में समाहित कर दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं, तेरी ही एक किरण हूं, अपनी किरण को अपने से मिलाकर